दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की हमारी जो क्लास है ये भी 8 सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की होगी, जिसमें हमारा टॉपिक है समुदाय और शिक्षा का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो क्लास हुई है उसमें हमने जाना है कि शिक्षा और समुदाय में संबंध क्या है, इन दोनों का अर्थ क्या क्या होता है। तो इन चीज़ों को हमने उस क्लास में कवर किया है, आप उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें, जानेंगे समुदाय और शिक्षा का एक दूसरे पर प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं तब तो आपके लिए यहाँ पर इस चैनल पर जो भी क्लासेस दी जा रही हैं अवध यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही दी जा रही हैं, और अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आप इस क्लास को देख सकते हैं अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है। तो जानेंगे कि समुदाय का सबसे पहले शिक्षा का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ये देखते हैं। तो आवश्यकता अनुसार विद्यालय जो है ये समुदाय के व्यावसायिक कार्यों में भी हाथ बटा सकता है। और कैसे बटा सकता है देखिएगा, तो विद्यालय समुदाय की एक संस्था है, इसलिए समुदाय और विद्यालय को आपस में संबंधित या घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए। बहुधा समुदाय के व्यवसाय संबंधित काम बहुत बढ़ जाते हैं, विशेषकर जो खेती वाले समुदाय होते हैं, यानी कि खेतीहर समुदाय में बुआई, फसलों की कटाई के समय समुदाय ऐसे निकट समयों में यदि विद्यालय की सहायता से लाभान्वित हो सकता है तो दोनों में संबंध अधिक प्रगाढ़ भी हो सकते हैं, घनिष्ठ संबंध बन सकते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों में विद्यालय जो है ये समुदाय की मदद कर सकता है और दोनों में आपस में अच्छा संबंध बना सकता है। आगे है कि विद्यालय समुदाय को व्यावसायिक निर्देशन दे सकता है। प्रायः गांव में क्या होता है कि लोग अशिक्षित होते हैं और परंपरानुगामी होते हैं, यानी कि जो परंपरागत चीज़ें हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। फिर वे क्या करते हैं, अपने व्यवसाय में उपकरण अपनाना अधिक उपयुक्त समझते हैं, परंपरागत विधियों को अपनाना। जो पुरानी विधि है, जैसे आज भी जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें उपकरण के बारे में नहीं पता है, तो आज भी बैलों से ही खेतों की जुताई करते हैं। तो इसलिए विद्यालय को क्या चाहिए कि उन्हें नए नए उपकरण के बारे में बताए कि हाँ देखिए, आज के ज़माने में ट्रैक्टर आ गए हैं तो आप ट्रैक्टर का सहारा ले सकते हैं, या फिर कुछ नई नई जो मशीनें आई हैं खेती के लिए उनके बारे में बता करके विद्यालय जो है ये समुदाय की मदद कर सकता है। देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि खेती करने वाले जो समुदाय हैं इनकी पुरानी विधियाँ, पुराने उपकरण और पुराने ढंग के बीजों में अधिक विश्वास करते हैं वो लोग। तो विद्यालय का यह कर्तव्य होता है कि वह समुदाय में नए प्रकार के बीजों एवं नए उपयोगी उपकरणों का प्रचार करें, उन्हें बताएं और साथ ही उन्हें उपयोग कैसे करना है विधियों का, इन चीज़ों से भी परिचित कराएं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। आगे देखिएगा, विकसित देशों के विद्यालय समुदाय की प्रगति के लिए भी प्रयास करते हैं और व्यवसायिक क्षेत्र में मार्ग प्रदर्शन के लिए वे अपने यहाँ प्रदर्शनियों की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इन प्रदर्शनियों में विकसित जाति की फसलों, नए नए प्रकार के उपयोगी उपकरण यानी कि जो मशीनें हैं और अन्य उपयोगी साधनों से समुदाय वालों को परिचित करा सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं संगोष्ठी बैठा करके। अगला है कि विद्यालय समुदाय की अज्ञानता एवं निरक्षरता को दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था भी की जा सकती है। आप मान लीजिए अगर विद्यालय है तो विद्यालय में जो लोग बूढ़े हैं या फिर प्रौढ़ हैं उनके लिए भी हम शिक्षा उनको प्रदान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उन्हें छोटा बड़ा ही पढ़ाएं, उनके व्यवसाय के बारे में आप शिक्षित कर सकते हैं, जिससे कि वे इतने शिक्षित हो जाएं कि वे अच्छे से खेती कर सके, अपनी चीज़ों को संभाल सके, अपना व्यवसाय कर सकें। इसलिए विद्यालय को चाहिए कि वह समुदाय के जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं उनको शिक्षा दें। विद्यालय समुदाय के लिए अलग से एक पुस्तकालय खोल सकता है और वचनालय की व्यवस्था भी कर सकता है। इन वचनालयों में एवं पुस्तकालयों में आने वाले समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो कूप मंडूकता है, यानी कि उनका जो ज्ञान सीमित रहता है, उनका ज़्यादा ज्ञान में विस्तार उनके होता नहीं है क्योंकि वो अशिक्षित होते हैं। तब क्या होगा, जब विद्यालय अगर पुस्तकालय और वचनालय खोलेगा उसमें उन समुदाय वाले लोगों को बुलाया जाएगा जो कूप मंडूकता वाले, यानी उनका जो ज्ञान है वो सीमित है, तो उनका जो सीमित ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा, उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी।
इसलिए विद्यालय को चाहिए कि वह पुस्तकालय की व्यवस्था करें। वे देश दुनिया के समाचारों से इस प्रकार अवगत भी हो पाएंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है, उनके समाचार उनको पता चलेंगे, आए दिन अपडेट होते रहेंगे। आगे जानिएगा कि सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन करके विद्यालय समुदाय के मनोरंजन में भी योग दे सकते हैं। इससे समुदाय का नैतिक विकास भी होता है, उनका मोरल डेवलपमेंट भी हो सकता है इस तरीके से। अगला है, विद्यालय समुदाय की सहायता से अनेक समितियों का गठन करके उसके विकास में सक्रिय योगदान दे सकता है। इन समितियों में विद्यालय के छात्र और अध्यापकों के अतिरिक्त समुदाय के सदस्यों की भी सक्रिय भूमिका होती है। इन समितियों में युवक मंगल दल, ग्राम सुधार समिति आदि नाम दिया जा सकता है। और ये समितियां जो हैं ये समुदाय में सार्वजनिक निर्माण का कार्य संपादित करती हैं। श्रमदान के द्वारा गांव की सफाई, सड़कों का निर्माण आसानी से करवाया जा सकता है। तो अब तक हमने क्या जाना कि समुदाय पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। अब जानिएगा कि शिक्षा पर समुदाय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उपयुक्त विवेचन से यह तो सिद्ध हो जाता है जो हमने अब तक पढ़ा कि समुदाय व शिक्षा में एक घनिष्ठ संबंध होता है और होना भी चाहिए। अतः अब हम यह कह सकते हैं, यह कहना सार्थक होगा कि जहाँ एक और शिक्षा जो है ये समुदाय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, स्वयं उसी प्रकार समुदाय की प्रवृत्ति एवं दशा से प्रभावित भी होती है। विद्यालय का स्तर, उसकी व्यवस्था बहुत कुछ समुदाय की स्थिति पर ही निर्भर है। यदि समुदाय आधुनिक तथा प्रगतिशील है तो ऐसे समुदाय व विद्यालय में निरंतर संबंधों का विकास होता रहेगा। इसके विपरीत यदि समुदाय रूढ़िग्रस्त एवं परंपरावादी है तो यह समुदाय विद्यालय एवं शिक्षा के लिए एक उदासीन उदाहरण देगा, यानी कि वो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी फिर विद्यालय के लिए। आगे है कि इस प्रकार के समुदाय में जो उदासीन प्रक्रिया देंगे उनके शिक्षा के प्रसार की गति जो है वो धीमी होगी और शिक्षा केवल पुस्तकीय ही रह जाएगी, उसका व्यवहारिक जीवन में हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समुदाय वालों को भी चाहिए कि वो विद्यालय का सहयोग कर सके। अन्य शब्दों में कहा जाए तो शिक्षा के लक्ष्य के निर्धारण में समुदाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षालय या विद्यालय एक रूप में आदर्श सामुदायिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करते हैं। यदि समुदाय स्वयं विकारग्रस्त है, उसमें कोई विकार है, तो शिक्षा के क्षेत्र में किसी सुधार की हम आशा नहीं कर सकते हैं। समुदाय व शिक्षा के बीच सामंजस्य, घनिष्ठ संबंधों के विकास के लिए यह जरूरी है कि शिक्षालय इस सामाजिक मांग एवं समुदाय की दशाओं के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पर सामाजिक लिखा जाएगा। समुदाय के पृथक शिक्षा निरर्थक है, उसका व्यवहारिक जीवन में कोई उपयोग नहीं हो सकता। तो इसलिए समुदाय को चाहिए कि वह शिक्षा से संबंध आपस में बनाए रखे। इसलिए क्या होगा कि शिक्षा में भी सुधार हो सकेगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जाना है कि शिक्षा का समुदाय पर क्या प्रभाव पड़ता है और समुदाय पर शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए, आप सब अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। धन्यवाद।